हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज की टीचिंग में हमें कहा जा रहा है कि हम अपनी चीज़ों को लेके, अपनी डिज़ायर्स को लेके कैसा महसूस कर रहे हैं वो हमें चेक करना है, क्योंकि जैसा हम महसूस कर रहे हैं वैसा ही हम आकर्षित कर रहे हैं। जीवन के हर पल में हम सभी लगातार कुछ ना कुछ आकर्षित कर रहे हैं। हर पल परिवर्तित हो रहा है, क्षण क्षण में हर चीज बदल रही है। रोंडा बर्न कहती हैं कि इसलिए जब आपको आपकी मनचाही चीजें ना मिल रही हों तो हो सकता है आपको लगे कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको चेकिंग करने की जरूरत है कि आप अपनी उन डिजायर्स को लेके लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने के बाद भी आप कैसा महसूस कर रहे हो। क्या आप चीजों को लेके डेस्परेट महसूस कर रहे हो? क्या आप नेगेटिव महसूस कर रहे हो? आप कैसा महसूस कर रहे हो? अब तक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ जाना ही है, उसको समझा नहीं है। आपको ये तो पता है कि जैसा हम बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही ईंधन की तरह काम करता है कि हम अपनी ओर क्या आकर्षित करने वाले हैं। पर अभी तक आप ये समझे नहीं हो कि अगर आप अपनी चीजों को लेके, अपने डिजायर्स को लेके बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, उन बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हो कि कब आपको वो चीजें मिलेंगी, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने के बाद उनको अगर लेट गो नहीं करते हो तो आप वहां पे अपनी नेगेटिविटी को डाल रहे हो। आपको जब सामने से कोई चीजें प्रकट होती हुई नहीं दिखाई देंगी आपके अनुसार, तो आप समझ जाइए जो नियम है, आकर्षण का नियम, ये आपको यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है। आप इनपुट में अपनी नेगेटिविटी वहां पे डाल रहे हो। आपको लगता है कि आप चीजों को लेके पॉजिटिव हो और आप बार बार वही सोच रहे हो जो आपको चाहिए, पर वहां पे आपकी भावनाएं नेगेटिव हो जा रही हैं क्योंकि आप चीजों को लेके बहुत डेस्परेट हो, आप चीजों को लेके बहुत अटैच्ड हो, आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए और आपको अपने मन मुताबिक ही सब कुछ होता हुआ देखना है। पर ऐसा नहीं है। आपको आकर्षण के नियम के साथ लेट गो करना भी सीखना है और साथ में पावर ऑफ एक्सेप्टेंस भी समझनी है कि कितना जरूरी है जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। जब आप ये दोनों सीख जाते हो, समझ जाते हो और अप्लाई करना शुरू करते हो, तब आप देखना आप चीजों को लेके कभी डेस्परेट नहीं फील करोगे, आप उनको लेके डिटैच्ड हो जाओगे। और जब डिटैचमेंट वहां पे आ जाती है तो चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू होती हैं। इसलिए खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को चेक कीजिए कि क्या आप अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित कर रहे हैं या आप उसकी कमी को आकर्षित कर रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको अभी 50,000 रुपए चाहिए और आप यही बार बार सोचते हो, यही बार बार महसूस करने की कोशिश करते हो और इसके लिए आप बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स भी यूज करते हो। आप अफर्मेशंस लिखते हो, बोलते हो, पर काफी समय ये करने के बाद भी आपको कोई वहां पे रिजल्ट नहीं दिखता है और आपका विश्वास या तो डगमगा जाता है या आपको लगता है ये सब आपके लिए काम नहीं कर रहा है। तो आपको ये साथ में समझना है कि आपको चीजों को लेट गो करना भी सीखना है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप ऑर्डर सिर्फ एक बार देते हो और आप कहते हो कि मुझे ये चीज खानी है। उसके बाद आप सिर्फ इंतजार करते हो क्योंकि आपको पता है वेटर आपके ऑर्डर को लेकर आएगा। आपको बिल्कुल पूरी तरह से आप श्योर हो कि आपका ऑर्डर आने वाला है। इसी तरह से जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हो, कोई भी टेक्निक यूज करते हो या खुद के सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हो, तब आपको ये विश्वास रखना है कि आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। उसमें कितना भी वक्त लग सकता है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी मैनिफेस्टेशन पावर है, आप कितने जल्दी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। और चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए 3 प्रिंसिपल काम करते हैं: आस्क, बिलीव, रिसीव। आपको मांगना है,
आपको विश्वास रखना है कि आपके पास वो चीज़ें आएंगी, और उसके बाद आपको रिसीविंग मोड में आ जाना है उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए। और यही चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के 3 प्रिंसिपल हैं। मांगना है, आपको जो चाहिए वो आपको यूनिवर्स से मांगना है। उसके बाद आपको अंधा विश्वास करना है, आपको ये विश्वास करना है कि वो चीज़ें आपके लिए ही बनी हैं और आपको मिलेंगी। और उसके बाद आपको उनको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है, वो कभी भी आपको मिल सकती हैं। तो आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमें यही कहती हैं कि आपको चेक करना है कि क्या आप अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो या उनकी कमी को आकर्षित कर रहे हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और याद रखना, ये नियम, आकर्षण का नियम हर वक्त आपके लिए काम कर रहा है, इसलिए आपको अपनी फीलिंग्स पे ध्यान रखना है। फीलिंग्स इज द फ्यूल। फीलिंग्स ही वही ईंधन है जो आपकी तरफ आपकी मनचाही चीजों को भी आकर्षित करेगा और आपकी अनचाही चीजों को भी। यही आज का प्यारा सा मैसेज है। थैंक यू। हैव अ ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर। गॉड ब्लेस यू। सबका मंगल हो।